राज्यपाल से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव के घर पर नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं। बड़ी बैठक हो रही है और अब आगे इस बारे में फैसला लिया जाएगा कि शपथ कब लिया जाए, तेजस्वी यादव की पार्टी को कौन कौन सा मंत्रालय सौंपा जाए, कांग्रेस के कुल कितने विधायकों को मंत्री पद दिया जाए और लेफ्ट से कितने लोगों को शामिल किया जाए। निशाना पहले 2024 है। देखिए, एक तरफ तो बीजेपी को आंखें दिखाकर मौजूदा वक्त में यकीनन बीजेपी ने महाराष्ट्र में जो बढ़त हासिल की थी शिंदे गुट के साथ, उसको जोर का झटका लगा है बिहार में, क्योंकि नीतीश कुमार इतना बड़ा फैसला ले सकते हैं इसके बारे में यकीनन बीजेपी ने सोचा भी नहीं होगा। अभी हाल ही में हम सब ने देखा था बीजेपी के दिग्गज नेता, चाहे वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो, उन्होंने बिहार में जाकर बड़ी बैठक की थी और वहां पर 200 सीटों पर बीजेपी ने मंथन किया था। तो क्या इसका मतलब ये भी निकाला जाए कि पहले से ही बीजेपी को संकेत मिलने लगे थे कि नीतीश कुमार कभी पलटी मार सकते हैं। और ये जब राबड़ी देवी के निवास स्थान पर पहुंच रहे थे नीतीश कुमार, उस समय की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहले ही भारी भीड़ लालू प्रसाद यादव के समर्थकों की आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। गाड़ी को अंदर ले जाने में मशक्कत करनी पड़ गई यहाँ पर मीडिया जो सुरक्षा कर्मी है उनको। और यहाँ पर इस वक्त की बड़ी खबर यह है, राबड़ी देवी के आवास पर आपको बताते चले मुलाकात चल रही है तेजस्वी यादव, तमाम बड़े जो दूसरे आरजेडी के दिग्गज नेता हैं उनके साथ। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं और यकीनन ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हुई। हिमांशु के पास चलते हुए, हिमांशु के पास हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें किस तरह का रिश्ता रहा है आरजेडी के साथ। 1994 में लालू प्रसाद यादव के साथ थे, उनकी सरकार थी, लेकिन अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए लालू यादव को छोड़ते हैं 94 में और जॉर्ज फर्नांडिस की समता पार्टी के साथ चले जाते हैं नीतीश कुमार। उसके बाद साल 2000 में जब उनके पास सिर्फ 21 सीटें रहती हैं, उस समय वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, हालांकि तुरंत ही फिर उनको इस्तीफा देना पड़ता है। उसके बाद बीजेपी के साथ मिलकर 17 साल सरकार चलाते हैं। जरा हिमांशु के पास चलते हैं, हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, इस्तीफा देकर सीधे तेजस्वी यादव के घर पहुंचे नीतीश कुमार। बड़ा कम ऐसा देखने को मिलता है जब इतना बड़ा नेता जो मुख्यमंत्री बनने वाला हो, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दिया हो, जो समर्थन गुट उसको समर्थन दे रहा है, उसके घर पर जाकर मुलाकात करते हुए ये जो जेस्चर है नीतीश कुमार का आरजेडी के प्रति, क्या बता रहा है ये? हिमांशु, चलिए हिमांशु के पास हम चलेंगे। एक बार फिर से आपको बता दें, पहले 17 सालों का जो रिश्ता था वो तोड़ते हैं नीतीश कुमार साल 2013 में, जब नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी आगे बढ़ाती है। फिर उसके बाद उनको 2014 के चुनाव में मुंह की खानी पड़ती है। अकेले चुनावी मैदान में जाते हैं। लोकसभा के 40 में से सिर्फ 2 सीटों पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू को मिलता है। फिर उसके बाद उनकी ओर से बड़ा फैसला किया जाता है। 2015 में महागठबंधन के साथ वो चुनावी मैदान में जाते हैं, लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ चुनाव लड़ते हैं और फिर लालू यादव की पार्टी को मिलती हैं 80 सीटें, 71 और यहां पर 71 सीटें मिलती हैं नीतीश कुमार की पार्टी को। नीतीश कुमार बनते हैं मुख्यमंत्री, ताकत दिखाया जाता है गांधी मैदान में। डिप्टी सीएम बनते हैं तेजस्वी यादव, स्वास्थ्य मंत्री बनते हैं तेज प्रताप यादव। देश के अलग अलग हिस्सों के विपक्षी दलों के नेता पहुंचते हैं उस शपथ ग्रहण समारोह में, क्योंकि बीजेपी को आंखें दिखाना था। और इसी वजह से नीतीश जब वहां पर 2 तस्वीरें फिलहाल आप देख लीजिए, उसके बाद ये जो बड़ी दिलचस्प कहानी रही है रिश्तों की, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया, तेजस्वी यादव के घर पर नीतीश कुमार की बड़ी बैठक चल रही है। कई बार ऐसा हुआ है जब अपनी महत्वाकांक्षा की वजह से उन्होंने लालू प्रसाद यादव की पार्टी को झटका दिया हो, लेकिन चूंकि अच्छे दिन तो यहाँ पर यकीनन लालू यादव की पार्टी के ही आए हैं। और सुजीत झा मेरे सहयोगी जैसा कि जानकारी दे रहे थे, एक लालू यादव के प्रशंसक आकर उनसे मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि नीतीश दरअसल एक ऐसे दूल्हे हैं जिनकी पालकी आरजेडी और बीजेपी दोनों ढोना चाहते हैं। ये नीतीश को तय करना होता है कि ये इधर रहेंगे या उधर रहेंगे। और देखिए, इधर उधर की राजनीति में खासतौर से साल 2013 के बाद नीतीश कुमार की ये पलटी मार पॉलिटिक्स उनके लिए तो हिट भी रही है। हालांकि उनका ग्राफ जो रहा वो यकीनन जरूर गिरा और तेजस्वी यादव काफी तेजी से उभर कर आ गया। और वहीं बीजेपी ने नीतीश कुमार की पार्टी के मुकाबले अपने आप को काफी ज्यादा मजबूत कर लिया। पहले वो छोटा भाई बनकर चुनाव मैदान में हमेशा रहती थी, लेकिन 2020 का ऐसा चुनाव था जहां पर कई बीजेपी के नेताओं ने यह आग्रह भी किया था कि नीतीश से अलग होकर चुनावी मैदान में जाना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद और उस वक्त की बड़ी खबर यह है, थोड़ी देर में नीतीश और तेजस्वी की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी।
नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस बस कुछ ही देर में इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। राबड़ी देवी के आवास पर नीतीश कुमार की इस वक्त मौजूदगी है। दोनों ही नेता संबोधित करेंगे और बिहार को संदेश भी देंगे कि ये जो मौजूदा घटनाक्रम है, साथ साथ अगर दोनों आए हैं तो उसके पीछे की बड़ी वजह क्या है। नीतीश कुमार 2015 में जब मुख्यमंत्री बनते हैं आरजेडी के सहयोग से महागठबंधन की सरकार में, तो डिप्टी सीएम बनते हैं तेजस्वी यादव। लेकिन इस बार तो होम मिनिस्ट्री भी मांग ली है आरजेडी ने, जिसको अपने दिल से चिपकाकर रखा हुआ था सालों से नीतीश कुमार ने। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, कहा जा रहा है बस कुछ ही देर में नीतीश कुमार तेजस्वी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और क्या बड़ी जानकारी हिमांशु? देखिए, बिल्कुल नीतीश कुमार और तेजस्वी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें यह घोषणा की जाएगी कि नीतीश कुमार अब जो है वो ऑफिशियली आरजेडी के साथ जो है गठबंधन करके सरकार बनाने जा रहे हैं, और साथ ही साथ उस गठबंधन के अंदर कांग्रेस और हम यानी कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, साथ ही साथ सीपीआई-एमएल शामिल होंगे। तो ये एक पहली ऑफिशियल जानकारी जो है कि अब आरजेडी के साथ जो के जाकर जेडीयू जो है वो सरकार बनाने जा रही है, और अब जो है गठबंधन के साथी बदल गए हैं। नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा तो सौंप ही दिया है चित्रा, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने नए सरकार बनाने का दावा भी जो है अब वो पेश कर रहे हैं। यानी कि ये मान के चला जा सकता है कि कल या परसों जो है रक्षाबंधन के दिन उनका शपथ ग्रहण हो सकता है। नीतीश कुमार एक बार फिर से जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अब ये कहा जा सकता है कि जितनी चीजें छन कर आ रही थी कि तेजस्वी यादव जो है वो गृह मंत्री का पद मांग रहे थे कि गृह मंत्रालय उनके पास रहना चाहिए, और साथ ही साथ ये भी था कि स्पीकर किसका होगा। ये सारी चीजें अब डिस्कस हो चुकी हैं, और मुझे लगता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये सारी चीजें जो है खुलकर सामने आ सकती हैं कि स्पीकर किस पार्टी का होने जाएगा। और साथ ही साथ गृह मंत्रालय को लेकर जो कयास थे कि तेजस्वी यादव इस चीज को लेकर अडिंग है कि गृह मंत्रालय उनके पास रहना चाहिए, तो मुझे लगता है उसके बीच का फार्मूला जो है वो निकल गया होगा। और उसी के बाद जो है नीतीश कुमार ने जो है राज्यपाल को जाकर अपना इस्तीफा सौंपा और कहा कि मीडिया से भी मुखातिब होते हुए यही कहा कि देखिए, पार्टी का फैसला है, मैंने मान लिया है। सभी सांसद विधायकों ने कहा कि हमको अब बीजेपी का साथ छोड़ देना चाहिए, तो उन्होंने ये फैसला लिया और अपना इस्तीफा दे दिया। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने जो बैठक के अंदर बातें कही हैं कि बहुत अपमान किया गया है, पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की गई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, मैंने कई बार खून का घूंट पिया है, लेकिन अब अपमान सहा नहीं जाता है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इस चीज को लेकर बहुत लंबे समय से जो है वो प्लानिंग कर रहे थे, जो आज देखने को मिली है। क्योंकि जातीय जनगणना के टाइम पे भी ये कहा जा रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने संबंध तोड़ने चाहते हैं, लेकिन तब भारतीय जनता पार्टी ने जातीय जनगणना को लेकर अपना समर्थन दिया था और कहा था हम साथ में हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से जो है बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से नीतीश कुमार की सरकार को लेकर या उनकी पार्टी को लेकर बयानबाजी होती रही, उसके बाद नीतीश कुमार ने धर्मेंद्र प्रधान से लेकर तमाम पार्टी के बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को इसकी शिकायत की थी, लेकिन लगाम नहीं लग पाई थी।